मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेटी की शादी में केंद्र मंत्री ने किया डांस। केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी जो अपने बेटी की मेहंदी की रस्म में पत्नी के साथ खुशी से नाचते नजर आए। केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी इस कार्यक्रम में राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सभापति बसवराज होरट्टी, सीएम बसवराज बोम्माई, मैसूरू राजघराने के युवराज यडुवीर कृष्ण दत्ता, चामराज वडियर के अलावा और भी वीआईपी लोग रहे मौजूद। आज शाम में शादी का शुभ कार्य होगा जिसमें केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह और कई भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे इस कार्य में। मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई, सीएम बसवराज बोम्माई का खुलासा। हुबली के निवास में सीएम बसवराज बोम्माई ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं की गई। उम्मीदवारों की लिस्ट बनी है या नहीं इस पर मैं जानकारी नहीं दूंगा। वीकेंड कर्फ्यू पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सभी जिलों के हालात की जानकारी हासिल करके सार्वजनिक गणेश उत्सव पर फैसला लिया जाएगा, कहा सीएम बसवराज बोम्माई ने। हुबली में विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए दावणगेरे पहुंचे अमित शाह। हुबली में विविध कार्यक्रमों में भाग लेने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह हुबली एयरपोर्ट पहुंचे। इनके साथ केंद्र मंत्री पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। एयरपोर्ट में अमित शाह के चेहरे पर मास्क नहीं था। राज्य और देश में कोरोना की तीसरी लहर का डर सरकार फैलाकर सरहद पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही राज्य में एंट्री देती है, तो वहीं देश के गृह मंत्री देश भर में घूमकर बिना मास्क के राज्य में प्रवेश करते हैं क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। इस गलती को अगर कोई आम आदमी करता तो अब तक राज्य की पुलिस उस पर कार्रवाई करती। पंचमसाली समाज की हुई अहम सभा। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका में पंचमसाली समाज के स्वामीजियों की ओर से सभा की गई जो आने वाले दिनों में 2A आरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव डालने की तैयारी में लगे हैं समुदाय के धर्मगुरु। लेकिन इस सभा में कुडल संगम पीठ के बसवा जय मृत्युंजय स्वामी जी को ना बुलाकर किसी दूसरे को समुदाय का दायित्व सौंपने की बातें भी कही जा रही हैं। कहीं इस बदलाव से आरक्षण की लड़ाई कमजोर न पड़ जाए। मैसूरू गैंगरेप मामला। सिद्धरामैया पहुंचे वारदात की जगह पर। पिछले दिनों हुए कॉलेज छात्रा के साथ रेप मामले के चलते विपक्ष नेता पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने शहर के बाहरी इलाके में घटना की जगह को पहुंचकर पुलिस से जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को कहा कि मामले से जुड़ा एक आरोपी पहले ही संदल की चोरी में जेल जा चुका था, तो उसे किसने बाहर निकाला। कहने पर पुलिस अधिकारी जवाब न देते हुए हिचकिचाते देखकर अधिकारियों के सख्ती से क्लासरी सिद्धरामैया ने सीएम से मुलाकात न होने पर बुजुर्ग महिला ने बहाए आंसू। हावेरी जिला शिग्गांवी को पहुंचे सीएम बसवराज बोम्माई ने विविध कार्यक्रमों का चालन करके भाषण करते देखकर 80 साल की कमलम्मा नामी बुजुर्ग महिला सीएम बसवराज बोम्माई को तोहफा देकर अपनी परेशानी बताने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन सीएम अपना भाषण खत्म करके चले गए, जिस पर बुजुर्ग महिला ने अपने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि अब इनकी समस्या कौन हल करेगा। गांव में खुलेआम नजर आया मगरमच्छ। उत्तर कन्नड़ जिला दांडेली के प्रमुख रास्ते पर नजर आया विशाल मगरमच्छ। 2 महीने पहले भी इसी तरह मगरमच्छ खुलेआम जनता के बीच दिखा था और आज भी ड्रेनेज के जरिए रास्ते पर आता नजर आया मगरमच्छ। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फॉरेस्ट विभाग को देने के बाद फॉरेस्ट अधिकारी मगरमच्छ को पकड़ने में जुटे हैं।
जनता के हित में योजनाओं को जारी करने से महंगाई बढ़ेगी, ये आम बात है। अरुण सिंह का बयान। बेंगलुरु में राज्य बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कई जनहित योजनाओं को जारी करने जा रही है, जिसके लिए जीडीपी का बढ़ना यानी महंगाई का बढ़ना आम बात है। तभी तो रेवेन्यू विभाग में ज़्यादा मुनाफा होकर योजनाओं को अनुष्ठान में लाने से जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है। इस बयान से लगता है कि बच्चे को पहले रुलाकर बाद में लॉलीपॉप देने वाली बात हुई मोदी सरकार की। सुप्रीम कोर्ट की जज बनकर बेटी ने किया पिता का सपना साकार। पिछले दिनों देश के सुप्रीम कोर्ट में 19 नए जजेस को शपथ दिलाई गई, जिसमें मंडिया जिले की महिला जज बीवी नाग रत्ना भी शामिल हैं, जो मंडिया जिला पांडवपुर तालुका के छोटे से गांव में रहे वेंकट रामनैया, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। इनके सपने को बेटी नाग रत्ना ने जज बनकर पूरा किया, जिस पर पिता ने खुशी जाहिर करते हुए बेटी की इस कामयाबी पर राज्य और खुद पर गर्व है, कहा पिता ने। मुझे इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। गोविंद कारजोल 45 साल से बीजापुर एयरपोर्ट निर्माण की कोशिश में लगा हूं। राज्य के जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल बीजापुर में निर्माण हो रहे एयरपोर्ट कामगारियों का जायजा लेने पहुंचे। मंत्री जी ने मीडिया से जानकारी दी कि बीजापुर जिले में एयरपोर्ट निर्माण की कोशिश मैंने 1976 से की है। इससे पहले जिला इंचार्ज मंत्री के दौरान 727 हेक्टेयर प्रदेश में एयरपोर्ट निर्माण की भूमि पूजा की गई थी, लेकिन सरकारें बदलते ही उस योजना को भी भूली सरकारें। फिर से येडियुरप्पा सीएम बनने के बाद 320 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत जल्द मेरा और बीजापुर की जनता का सपना पूरा होगा। मुझे भी इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, कहा गोविंद कारजोल ने। स्कूल जाने के लिए करना पड़ता है स्टूडेंट को मीलों का सफर तय। कोरोना डर के बीच स्कूल कॉलेजेस के दरवाजे स्टूडेंट्स के लिए खोले हैं सरकार ने, लेकिन कोप्पड़ तालुका के मुड्डेनहल्ली गांव से नवोदय हाई स्कूल स्टूडेंट्स रोजाना दूसरे गांव को जो 3 किलोमीटर की दूरी पर पैदल सफ़र तय करते हैं। लड़के तो किसी से मदद मांग कर जा सकते हैं, मगर लड़कियां किससे मदद मांगे। इन्हें रोज़ाना चलकर ही अपने उज्जवल भविष्य की पढ़ाई के लिए रोज़ाना संघर्ष करना पड़ता है। तो कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारें। पालिका चुनाव की तैयारी में लगा प्रशासन। गुलबर्गा महानगर पालिका चुनाव कल होने हैं मतदान, जिसके चलते प्रशासन ने 55 वार्ड के 100 वोटिंग बूथ निर्माण करके 5 लाख लोगों की वोटिंग की व्यवस्था की है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक समय दिया गया है मतदाताओं का, जिसमें 300 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। 6 सितंबर को इनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। सरकारी गाड़ी को ठोका कार ने, ड्राइवर मौके से फरार। बेंगलुरु विद्यारायणपुर के पास रहे संभ्रम कॉलेज के करीब कार चला रहा व्यक्ति नशे की हालत में तरकारी ले जा रहे ठेले को जोरदार टक्कर मार के घटना से कार चालक फरार हुआ है। मौके पर पहुंचे जालहल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करके चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। 10 करोड़ के लागत से स्कूल कामगारी निर्माण। गोविंद कारजोल विविध अभिवृद्धि कामों की भूमि पूजा की। मंत्री कारजोल ने बीजापुर शहर के पद्मश्री काका कारखाने हाई स्कूल कामगारी भूमि पूजा के उद्घाटन को राज्य जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल, सांसद रमेश जिगजनगी, विधायक बसनगौड़ा पाटिल की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर गोविंद कारजोल ने कहा कि 2020-21 एकेडमिक ईयर तक 10 करोड़ की लागत से बन रहे साइंस लैब, पी रूम, टॉयलेट व्यवस्था की कामगारी को 6 महीने में पूरा करने की अधिकारियों को सूचना दी गोविंद कारजोल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।